इसमें कुछ थ्योरीज है, उन थ्योरीज के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे से पढ़ना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिज्या खंड क्या होता है? किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को त्रिज्या खंड कहा जाता है। जैसे इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा ये कटा हुआ भाग है और एक ये कटा हुआ भाग है। जो छोटा भाग होता है उसे लघु त्रिज्या खंड कहते हैं और जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। चूँकि ये एक वृत्त के क्षेत्रफल का कटा हुआ भाग होता है और ये किसी खास कोण पर झुके हुए दो त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ भाग होता है। यदि दो त्रिज्याओं द्वारा बनने वाला कोण थीटा हो और वृत्त की त्रिज्या आर हो, तो उस कंडीशन में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बनने वाला कोण और पूरे कोण मतलब 360 डिग्री, इस पूरे वृत्त का जिस कोण का कटा हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। उसके बाद इसमें बात आती है चाप की लंबाई। चाप डेट मीन्स उसके परिधि का कटा हुआ भाग। चाप मीन्स उसके परिधि का कटा हुआ भाग। तो चूंकि वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर और उसका परिधि कटा हुआ है थीटा कोण के द्वारा पूरा 360 है। मतलब यदि इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए वृत्त के परिधि का वह भाग हम लोग ज्ञात करेंगे जो उस खास कोण के द्वारा त्रिज्याएं द्वारा कटा हुआ हो। उसके साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ते चलेंगे। जहाँ जहाँ जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार चलेंगे। एक छोटी बात आती है वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्या खंड होता है वो दो त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ भाग होता है और वृत्तखंड जो होता है ये एक वृत्त है। वृत्त खंड किसी वृत्त के जीवा द्वारा कटा हुआ भाग, जैसे ये कट जाए तो ये भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यदि हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, और उससे माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन सूत्रों के सहारे हम इस चैप्टर में लगेंगे। इस चैप्टर में जैसे जैसे और कुछ फार्मूले आएंगे आपको फार्मूला का डेरिवेशन उस क्वेश्चन के साथ वहीं पर मिलता रहेगा। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डेट मीन्स r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके लिए केंद्र पर बना कोण दिया गया है, मैंने थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला जो हम लोग पहले लिखे अभी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई का वैल्यू जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6, थीटा का वैल्यू 60/360। ये कटेगा 6 बार में, 6 से 6, 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब होता है चौथाई भाग। जैसे एक वृत्त हुआ, इसका चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग। चौथाई भाग मतलब बनने वाला कोण जो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, सी का मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि दिया है और उसके बाद कह रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग
2 पाई आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, ये कट जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो होता है पाई r² θ/360। सबका मान हम लोग इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, थीटा का वैल्यू है 90/360 हो जाएगा। ये गया 4 बार में, 7 से 7 गया, ये 11 गया, डेट में 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करें घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब वह आर का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, जो कि घड़ी में मिनट की सुई चलती है। इसके द्वारा 5 मिनट में, चूँकि मिनट की सुई पूरे एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगाती है और घड़ी में एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो लिखेंगे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में 360/60 डेट मीन्स 6 डिग्री का, तो निकालेंगे 5 मिनट में भाई कितना बनेगा 6 × 5 डेट मीन्स 30 डिग्री। चूँकि 5 मिनट में बनने वाला कोण बना 30 डिग्री। कह रहा है इस दौरान रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूँकि घड़ी की सुई यदि 5 मिनट चलती है, मतलब 12 से यहाँ 1 पे पहुँचती है, तो ये बनने वाला आकृति एक त्रिज्या खंड बनेगा। तो हम लोग याद करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला पाई r² θ/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया है 14 इंटू 14, थीटा आया है 30/360। करें तो 12 बार में, 7 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 3 जा 2 7 जा, बचा 22 इंटू 7/3 डेट मीन्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब त्रिज्या का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर समकोण डेट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो इस लघु वृत्तखंड मतलब ये छोटे भाग की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड पाई r² θ/360 डिग्री माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसके लिए बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। 22/7 10 इंटू 10। क्वेश्चन में देखेंगे पाई का वैल्यू कुछ कर, हाँ पाई का वैल्यू कर 3.14, थीटा का वैल्यू है 90/360 माइनस 1/2 बेस 10 है और हाइट भी 10 है। 2 5 जा 10, 9 से 4 बार में ये हो जाएगा 314/4, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 5 जा 50। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32.5 माइनस 50 डेट मीन्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके पहले पार्ट का आंसर है। इसी में दूसरे पार्ट में कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एंगल ले लें 270 डिग्री या फिर पूरे सर्किल का घटा लें। तो यहाँ पर एंगल लेने पर आसानी होगी, लिखेंगे
दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण डेट मीन्स थीटा बराबर 270। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22/7। आर का वैल्यू है 10 × 10, थीटा ले रहे हैं 270/360। 90 से 3 बार में, 90 से 4 बार में, या फिर 3.14 ही रखेंगे। तो ये आ जाएगा 314 × 3/4। चूँकि हम लोग 340 को 4 से डिवाइड करके लाए हैं 78.5, बस उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 = 15, 1 5 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर।